सरदार मनमोहन सिंह और सोनिया के नेतृत्व में कांग्रेस लेड जो यूपीए गवर्नमेंट बनी थी, उसने एक साजिश रची कि भगवा जो भगवान सूर्य से है, संतों से है, अग्नि और ऊर्जा का प्रतीक है, उसको आरोपित और अपमानित किया। जो हिंदू सर्वसमावेशी है, सब धर्मों को स्वीकार भी करता है और सम्मान भी करने की बात कहता है। अपने पर चलो और सबका सम्मान करो, ना कि किसी में दखल दो और आलोचना करो। उसको आतंकवाद कहने का पाप अपराध अमानवीय, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक रूप से किया। फिर उन्होंने एजेंसीज के कुछ अफसरों का मिसयूज़ करने की कोशिश की कि वह लोगों को निरपराध पकड़े और पकड़ने के बाद उन पर दबाव बनाए कि वह और कुछ भी झूठे नाम, संतों को बदनाम किया जा सके, संघ को फंसाया जा सके, इसको करें। परंतु उस समय भी वो बहुत मीजरेबली फेल हुए और उनका यह बहुत बड़ा पाप और अपराध है जो उन्होंने किया। आज उसका एक और भयानक क्रूर चेहरा आ रहा है, इसलिए महापुरुषों और बड़ों का अपमान होना ये भी बेकदरी चल पड़ी है। वो चाहते हैं कि बापू का सम्मान हो, परंतु सावरकर का अपमान करने में देरी नहीं लगाते। वो चाहते हैं कांग्रेस को इज्जत मिले, पर आरएसएस पर झूठे आरोप लगाते रहें, गोलवलकर को और गाली देते रहें। वह स्वतंत्रता संग्राम में कहें कि केवल आज़ादी उनसे मिली है, जबकि विभाजन दिया कांग्रेस ने पहले, फिर आज़ादी मिली। और जो आज़ादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ हुई, बहादुर शाह जफर, नाना साहब पेशवा, झांसी रानी से लेकर सुभाष और कैप्टन आबिद हसन तक, उन सब को उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया। इतिहास से भी इतना क्रूरतापूर्ण मजाक किया। और उन्होंने जब मुकदमे किए तो पांचों मुकदमों की मौलिक एफआईआर के अंदर मेरा या योगी आदित्यनाथ का नाम भी वो इंक्लूड नहीं कर सके, क्योंकि उनका कोई प्रमाण नहीं था। इसलिए झूठ पर झूठ बोलना, उस बड़ों का अपमान करना, जबकि कहा यह गया है कि आप सहमत हैं या असहमत हैं, बट दोज हु आर ग्रेट मैन रिस्पेक्ट ऑल द ग्रेट मैन। परंतु उसके बजाय वे सिलेक्टिव सम्मान और अपमान करने का भी काम करते हैं। और इस प्रकार से बार बार उस भगवा हिंदू आतंकवाद के क्रूरतापूर्ण यूपीए के षड्यंत्र में से एक और आया है। कोई एक नेता खड़ा होता है, मुसलमानों को कहता है औरतें केवल बदचलन हो सकती हैं, या वो और कहीं ना कहीं इस प्रकार की होंगी जो बच्चे पैदा करने की मशीन करें ताकि राज हो। कहीं पर जिन्ना को ही देशभक्त बताने का धंधा भी किया जा रहा है। कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद को भी नवाजा जा रहा है। कहीं पर कश्मीर के अंदर किलिंग्स पर मौन धारण कर लिया जाता है। इसलिए दे हैव स्पॉइल्ड द टोटल एटमॉस्फेयर ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म एंड नेशनलिज्म ऑफ द हिंदुस्तान। इसलिए मैं ये कहूँगा, बार बार उनके कारनामे खुलकर सामने आ रहे हैं। इन सब दलों ने और नेताओं ने देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। यह बड़ा महत्व का है। आज हम अयोध्या थे, मैंने अयोध्या के अंदर भी एक बात उठाई कि कोरोना का वायरस मेड इन चाइना है, मेड बाय चाइनीज़ है। उन्होंने कहा था हम विकास के लिए एक वायरस बना रहे हैं, परंतु वो वायरस इतना खतरनाक हुआ कोरोना और कोविड के रूप में कि 48 लाख दुनिया के लोग खा गया। और चीन ने आज तक एक बार भी दुनिया से ये नहीं कहा कि हमारे से विकास की बजाय विनाश का बन गया, इसलिए क्षमा चाहते हैं। तो इस प्रकार की अमानवता भारत में और विश्व में फैलती हुई नज़र आ रही है। और यह जो वैचारिक प्रदूषण है, ज्ञान और विज्ञान का, सत्य और सही का अपमान है, यह एक खतरनाक
साजिश के रूप में पूरे भारत को और दुनिया को खा रहा है। इसलिए मैं आपके चैनल के द्वारा इन दलों और नेताओं को कहूँगा, तुरंत वह देश से इस पाप अपराध की और इस अत्याचार की माफ़ी मांगे। ऐसा है कि वो सामने है, उसने बोला है, और ये कोई पहला गवाह नहीं है। यह शायद गवाह जिन्होंने सत्य और सही बताया कि उनके ऊपर कैसे कांग्रेस की यूपीए के दलों ने मिलकर अत्याचार करवाए एजेंसियों से और मिसयूज़ करते हुए उन पर दबाव बनाया। और इसलिए शायद ये 14वां 15वां गवाह होगा जिसने इस बात को कहा है। तो मुझे लगता है कि सच्चाई बार बार प्रकट हो रही है